Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today we are going to discuss about revised cutoff की वो PDF जो मल्टीपल चैनल्स पर फ्लोट हो रही है और इस न्यू PDF के अकॉर्डिंग रिवाइज कट ऑफ कितनी हो सकती है फॉर यूआर कैटेगरी एज वेल एज फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो लाइक जनरल SC ST OBC कितनी हो सकती है। और ये PDF इज दैट PDF वो ये PDF सही है या फिर या इसके ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये फेक हो। तो इसी पर आज के हम जो है ये बात करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू इस PDF की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो रिवाइज कट ऑफ आने वाली है वो रिड्यूस होकर के अप टू 25 परसेंटाइल तक होने वाली है। दैट इज 25% फॉर यूआर कैटेगरी होने वाली है। फॉर OBC SC ST के लिए देखें तो 15 परसेंटाइल होने वाली है। यूआर PWD की 20 परसेंटाइल होने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू ये जो फिगर है, ये जो परसेंटाइल के टर्म्स में दी गई है, इसे अगर हम मार्क्स के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो यूआर कैटेगरी की मार्क्स आई मीन रिवाइज्ड कट ऑफ जो आ सकती है वो 201 मार्क्स के अप्रॉक्स आ सकती है। OBC SC ST की जो रिवाइज कट ऑफ आ सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली 169 के अप्रॉक्स आ सकती है। सो ये फिगर्स के अकॉर्डिंग ये इस मार्क्स तक 201 फॉर यूआर एंड 169 फॉर OBC SC ST की रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। अब बात है कि इस ये जो PDF है ना, इसमें कुछ मिस्टेक भी है। अगर आपने गौर की हो तो इस PDF में सब्जेक्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो लास्ट में जो ईयर मेंशन की गई है वो 2021 की गई है, राइट। जिसे लेकर के एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में है कि ये जो PDF है वो फेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट क्योंकि ये PDF अभी तक ऑफिशियल आई नहीं है, बट ये एक मिसप्रिंट भी हो सकती है। हो सकता है कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं यूआर के लिए 25 परसेंटाइल, OBC SC ST के लिए 15 परसेंटाइल और यूआर PWD के लिए 20 परसेंटाइल, ये जो फिगर्स है ये फिगर्स कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लगता है कि ये सही हो, ये सच हो, क्योंकि इसके पीछे जो बहुत सारे मीडिया पर्सन है उनका भी क्लेम करना है कि जो 25 परसेंटाइल यूआर की रिवाइज कट ऑफ आ सकते हैं। तो जब इतने मीडिया पर्सन, मल्टीपल मीडिया पर्सन जो है वो भी इस बात की क्लेम इस बात को की क्लेम कर रहे हैं कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो रिड्यूस होकर के 25 परसेंटाइल तक हो सकती है। तो ये जो PDF में वो सब्जेक्ट सेक्शन में 2021 दी गई है वो हो सकता है कि मिसप्रिंट हो। इस तो मिसप्रिंट भी हो सकती है, बट इसे कम्प्लीटली फेक बताना अभी फिलहाल सही नहीं रहेगा। हालांकि ये नोटिस अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज या कल में ये जो नोटिस है वो ऑफिशियली NMC MCC की वेबसाइट पे भी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 26 तक ऑफिशियली आ सकती है, 25 26 या 27 तक में ऑफिशियली पब्लिश की जा सकती है। सो वन थिंग टू बी श्योर कि सबसे पहले तो इसे ऑफिशियली पब्लिश होने दिया जाए, उसके बाद आप उस पर ट्रस्ट करें। हालांकि जो मुझे मेरी ओपिनियन है वो मुझे इनके जो फिगर्स लग रहे हैं वो फिगर्स थोड़े सही लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जो सिनेरियो है, जो सीट्स बचे हुए हैं, उन सीट्स के बेसिस पे मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि अभी भी काफ़ी सीट्स जो है वो खाली है, खास करके नॉन क्लिनिकल की आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरी सीटें खाली ही है नॉन क्लिनिकल की। सो उन सीटों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिगर्स कहीं ना कहीं सच भी हैं। और साथ में एज आई टोल्ड यू कि मीडिया पर्सन, बहुत सारे मीडिया पर्सन, रिलायबल मीडिया जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि ये जो फिगर्स हैं वो सही हैं, राइट। तो ये तो एक बात हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसके बाद से एक दो चीज़ें आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। जो पहली बात है वो ये है कि अब दो तरीके के लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। एक, सीट बुकिंग कराने वाले जिनके कॉल्स और मैसेजेस आपको आएंगे, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो डरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अगर हम सीट बुकिंग नहीं कराएंगे तो हमें सीट नहीं मिलेगी। सी गाइज, इस तरीके से ना आप अपने पैसों का रिस्क नहीं ले सकते, राइट। कि आपने किसी पे भी भरोसा किया क्योंकि कोई आपको कह रहा है कि आप अपनी सीट बुक करा लो, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी। ये लीगल तरीका नहीं है, ये इलीगल तरीका है सबसे पहली बात तो। और कोई भी सीट बुकिंग जो होती है वो सीट बुकिंग के नाम पे सिर्फ एक जस्ट आपको बताया जाता है कि सीट बुकिंग हो रही है, बट एक्चुअली में आपको उसके बिहाफ में कुछ मिलती नहीं है। ऐसी कोई सीट बुकिंग अभी फिलहाल होती नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने पैसों की जो प्रोटेक्शन है ना वो खुद ही कर सकते हो अगर आप इस तरीके से लोगों से थोड़ा बच के रहो तो। थर्ड पॉइंट है कि जो भी चीज़ें होनी है वो काउंसलिंग से ही होनी है। सो
अगर आप काउंसलिंग को अच्छे से समझ के और काउंसलिंग को आप खुद से करो तो आप इन दोनों चीज़ों से बच सकते हो। एक तो आप अननोन पर्सन पे भरोसा करने से बच सकते हो, जहाँ पे आपके पैसों का लॉस हो सकता है। और दूसरी बात है कि आप अपनी ईयर को वेस्ट होने से बचा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग को समझ के आप अगर आपने खुद से काउंसलिंग की, विच इज़ द ओनली वे ऑफ टेकिंग एडमिशन, तो अगर आप काउंसलिंग को सही तरीके से समझ के अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो है सीट मिलने में आसानी भी रहेगी और सही तरीके से भी मिलेगी, और उसमें आपके रिस्क जो होगी वो रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बात आप लोग समझ लो, एक और चीज़, कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो भी स्टूडेंट ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें अपर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, जैसे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी, ये ब्रांचेस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एक ट्रूथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपनी बजट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा कि जब रिवाइज कट ऑफ आएगी जिस भी दिन ऑफिशियली अनाउंस की जाती है, उसके बाद जो सीटें काउंसलिंग में बची हुई होगी, वो सीटें, उन सीट्स की फीस कितनी हो सकती है, क्योंकि आपसे पहले जो स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, उनको भी सस्ती फीस वाली ही सीट चाहिए और आपको भी सस्ती फीस वाली ही सीट चाहिए। तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं सस्ती सीट वाली फीस तो उठा ली होगी, तो जो आपके हिस्से में अभी फिलहाल बची हुई होगी वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव सीट्स होंगी, महंगी सीट्स होंगी। तो आपको अपना बजट जो है वो समझ के रखना है कि क्या आपके लिए वो जो बजट है वो अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है, आप रिवाइज कट ऑफ का वेट करके काउंसलिंग को अटेंड करो, उसका कुछ मतलब बनता है। अगर वो बजट ही आपके आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप फोकस कर सकते हो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए, और बेटर रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करो। अब बजट क्या जाती है? बजट ये जाती है कि अगर आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया जैसे ब्रांचेस, तो वो आपकी रैंक पे जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम जो फीस बची हुई होगी वो 55, 60, 65 लैक्स पर एनम वाली ही सीट बची होगी। उससे कम की सीट बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि उससे कम की जो सीट्स होंगी वो ऑलरेडी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो ले चुके होंगे, राइट। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आपकी जो बजट है वो 3 साल की, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखें तो 55 या 60 आप ओवरऑल मान के चलें तो 150 टू 180 की बजट तो आपको रखनी ही होगी। अगर आपका ये बजट है तो आप रिवाइज कट ऑफ का वेट करो। अगर ये बजट नहीं है, ये अफोर्डेबल नहीं है, तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, आपको 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और उस पर जो है सो उसके तरफ आपका फोकस होना चाहिए। सो गाइज, ये एक्चुअली में मुझे इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को देनी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, करियर मीडिया से पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम भी ऑब्वियसली कुछ चार्ज करते हैं, विच इज़ 25,000, तो अगर आप लेना चाहते हैं सर्विसेज तो आप करियर मीडिया से दिए जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको जो है काउंसलिंग को लेकर के प्रॉपर गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।